नमस्कार दोस्तों, आप सभी भी दूसरे की मन को पढ़ना चाहते हो, इसलिए आप सभी के लिए एक गुरु और शिष्य की रोचक कहानी लाया हूँ जिसे आप सभी भी दूसरे की मन को पढ़ सकोगे। इसलिए वीडियो को फुल देखो। एक दिन की बात है, एक राजा का बेटा जब बड़ा हुआ तो राजा ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक गुरु के पास भेज दिया। गुरु बड़ा अजीब थे। उसके आश्रम के बाहर लिखा था, यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। राजा का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से वार किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू हुआ। अब तू ध्यान रखना, सजग रहना। किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई वार करते हैं। शिष्य कुछ वारों से बच जाता है और कुछ से नहीं बच पाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और ध्यान करते रहता है। 6 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूर से सुन लेता है कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार न कर पाते हैं। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना। नींद में भी तुझ पर वार हो सकते हैं और पूरी तरह सजग रहना। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता है कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। देखते देखते 8 महीनों में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारे हैं, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज आई, रुको, ऐसा करने की सोचना भी मत। मेरी हड्डियां नरम हो चुकी है, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और इतना सजग हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूँ, और तुम भी अब दूसरों की मन को पढ़ सकते हो। राजा का बेटा अपना महल लौट गया। तब पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है कि मैं भी दूसरों की मन को पढ़ सकता हूँ। देखा दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। इसलिए आप सभी भी हमेशा ध्यान करो और मन को शांत रखो।